हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है चैप्टर 6। इस एक्ट का चैप्टर 6 को आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर 6 काफी पेचीदा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो सबसे पहले आप जानते हो, मूलतः एविडेंस एक्ट में दो तरह के एविडेंस के बारे में बताया गया है, एक ओरल और दूसरा डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री भी फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस में। लेकिन हमको जानना है पहले चैप्टर 6 क्या कहता है। किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझना है तो आपको पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वो कहना क्या चाहता है। तो चैप्टर जब 6 का हम लोग बात करते हैं तो चैप्टर 6 तो डील कर रहा है सेक्शन 91 से सेक्शन 100 तक, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 91 का सिर्फ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेक्शन 91 को 92 के साथ पढ़ा जाता है। तो सेक्शन 91 क्या कह रहा है, या फिर आप कह लो कि चैप्टर 6 क्या कहना चाहता है। तो चैप्टर 6 कह रहा है कि किसी भी पार्टिकुलर फैक्ट पे अगर दो एविडेंस आपके पास अवेलेबल है, आपके पास ओरल एविडेंस भी है और आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, तो आप उस फैक्ट को सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव कर पाओगे अगर उस फैक्ट का संबंध चैप्टर 6 से है तो, और बेसिकली सेक्शन 91 में दिए गए फैक्ट से है तो आज हम लोग चैप्टर 6 के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, बेसिकली सेक्शन 91 को अच्छे से। क्योंकि किसी भी चैप्टर का पहला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा कि पहला सेक्शन उस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्शंस को आपस में जोड़ता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, आप इंटरकनेक्ट करोगे हर सेक्शंस को, तो आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा उस चैप्टर का, और आपको सेक्शन भी याद रहेगा। तो आज के एपिसोड को हम लोग शुरू करें, आज की वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक अपने चैनल लाइव पे नए हो तो इंतजार मत करें, जल्दी से जाएं। नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी आपके चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसी भी प्रश्न क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप अगर लॉ स्टूडेंट हैं तो आप टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ने में यह आपको फायदा होगा कि आपको वहां पे बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट्स पे जो एमसीक्यूज है उसका पीडीएफ अवेलेबल है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। सेक्शन 91 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। सेक्शन 91 कह रहा है कि ऐसे फैक्ट जिसका जिक्र सेक्शन 91 में किया गया है, वो फैक्ट क्या क्या है ये देखिए। ऐसे फैक्ट जिसका संबंध कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से है, या कोई ग्रांट हुआ है उस ग्रांट के टर्म एंड कंडीशन से है, या कोई डिस्पोजिशन हुआ प्रॉपर्टी का उस डिस्पोजिशन से है, दैट मींस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से संबंधित कोई फैक्ट है, या फिर ऐसा कोई मैटर जिसको रिड्यूस किया गया लिखित में, लिखित रूप दिया गया है किसी मैटर को, या किसी मैटर को लिखित रूप दिया जाना अनिवार्य है लॉ के अकॉर्डिंग। तो ऐसे फैक्ट को अगर आप प्रूव करोगे और आपके पास ओरल एविडेंस भी है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, तो आप उसको प्रूव करोगे ऐसे फैक्ट को सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से इस सिचुएशन में। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आप, ऐसा नहीं है कि ऐसे फैक्ट को ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव करना है। तो यहां पे एक बात आप ये समझ लीजिए कि सेक्शन 91 एक्सक्लूड नहीं कर रहा है ओरल एविडेंस को, ओरल एविडेंस के वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। बस इतना कह रहा है कि इन फैक्ट को लेके अगर आपके पास ओरल एविडेंस भी है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, तो आपको इन फैक्ट को प्रूव करना होगा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। मतलब उस डॉक्यूमेंट के या उस डॉक्यूमेंट का जो सेकेंडरी एविडेंस है उससे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टर्म है जिसको आप प्रूव करना चाहते हो, और आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है या उस कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंडरी एविडेंस है, तो आप उस टर्म को उस कॉन्ट्रैक्ट से या उसके सेकेंडरी एविडेंस से ही प्रूव कर सकते हो अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ तो यहां पे अगर आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या आपके पास उस कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, तो फिर आप इस सिचुएशन में ओरल एविडेंस से भी इस फैक्ट को प्रूव कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को। दैट मींस ये याद रखिएगा। तो ये है सेक्शन 91।
लेकिन ये तो हो गया इसके एक पहलू। दूसरा पहलू है कि आखिर सेक्शन 91 किस मैक्सिम पे बेस्ड है। सेक्शन 91 जिस मैक्सिम पे बेस्ड है वो है एविडेंस, बेस्ट एविडेंस रूल। बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी फैक्ट पे दो या उससे अधिक सबूत है, एविडेंस है, तो आपको वो एविडेंस देना है उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो बेस्ट है, जो तीनों में उन सभी में अच्छा है। याद रखिए ये सब बातों को। अब लेकिन सेक्शन 91 का कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि आखिर ऐसे कौन से फैक्ट है जिसको आप ओरल एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हो, जिसका संबंध सेक्शन 91 से है लेकिन फिर भी। जैसे देखिए पहला अपवाद है पब्लिक सर्वेंट को लेके। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ पब्लिक सर्वेंट के तौर पर, फॉर एग्जांपल एक अपॉइंटमेंट हुआ है पब्लिक सर्वेंट के तौर पर, लेकिन आपके पास जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपॉइंटमेंट हुआ था एक एज पब्लिक सर्वेंट, वो डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर दो कि ए वही व्यक्ति है जिसको अपॉइंट किया गया था पब्लिक सर्वेंट के तौर पर, अगर आप ये प्रूव कर दो तो फिर आपको उस डॉक्यूमेंट को जिसके माध्यम से अपॉइंटमेंट हुआ था ए का देने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये साबित कर देते हो कि ए वही व्यक्ति है जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था पब्लिक सर्वेंट के तौर पे, तो ये याद रखिएगा। दूसरा है विल को लेकर। अगर विल एडमिट हो गया प्रोबेट पे, प्रोबेट का मतलब होता है विल का कॉपी जो सर्टिफाइड होता है बाय दी सिविल कोर्ट, कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। तो अगर विल एडमिटेड हो चुका है प्रोबेट में, तो आप प्रोबेट के माध्यम से भी विल को प्रूव कर सकते हो, याद रखिएगा। उसके जो नेक्स्ट हुआ कहता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसका संबंध उस फैक्ट से है जिस फैक्ट का संबंध या जिस फैक्ट का जिक्र नहीं किया गया है सेक्शन 91 में, तो उस स्टेटमेंट को भी आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हो। और यहां पर ही एक बात क्लियर हो गया कि सेक्शन 91 ओरल एविडेंस के एफिशिएंसी पे कोई सवाल नहीं उठाता है, याद रखिए ये बात। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसका संबंध उस फैक्ट से जिसका जिक्र सेक्शन 91 में नहीं है, तो आप उस स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया इसका 3 एक्सेप्शन। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस लॉ। केस लॉ क्या है कि मान लीजिए अगर आपको साबित करना है टर्म एडॉप्शन डीड का, तो क्या एडॉप्शन डीड के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको प्रूव करना है, तो सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव करोगे, ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते हो। सवाल ये है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट केस है तबूरी सहाय वर्सेस झुनझुनवाला का। लिख लीजिए केस लॉ तबूरी सहाय वर्सेस झुनझुनवाला। तबूरी सहाय वर्सेस झुनझुनवाला केस में कहा गया कि सेक्शन 91 सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और जो भी डॉक्यूमेंट जिसका जिक्र सेक्शन 91 में किया गया है सिर्फ उसी पे अप्लाई होता है। डीड ऑफ एडॉप्शन पे अप्लाई नहीं होता सेक्शन 91 का कंसेप्ट। इसलिए आप ये कह सकते हो कि टर्म एडॉप्शन का डीड का जो टर्म है उसको आप ओरल एविडेंस के माध्यम से भी प्रूव कर सकते हो। सेक्शन 91 के एक्सप्लेनेशन का करें, स्पष्टीकरण का, तो इसमें 3 एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नंबर तीसरा जो है उसको हम लोगों ने एक्सेप्शन में ही डील कर लिया है, एक्सेप्शन नंबर सी। बचा 2 एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट इनका अगर आपके पास एक से अधिक ओरिजिनल है तो आपको एक ही ओरिजिनल को प्रूव करना है, सभी ओरिजिनल को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि सेक्शन 91 उस कॉन्ट्रैक्ट पे भी अप्लाई होता है, उस ग्रांट पे भी अप्लाई होता है, उस ट्रांसफर प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है जो कंटेंट है एक डॉक्यूमेंट में या एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स में। ये याद रखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है। तो ये था आपका सेक्शन 91 का कंसेप्ट। सेक्शन 91 को जब भी आप पढ़ोगे तो 92 के साथ पढ़ोगे। सेक्शन 92 क्या कहता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 92। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।